आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन रूपी घर की नींव या चट्टान है, क्योंकि किसी भी घर के लंबे समय तक खड़े और टिके रहने के पीछे उसकी मजबूत नींव या चट्टान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने इस आत्मिक नींव या आत्मिक चट्टान के विषय में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से 27 तक, घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। यीशु ने बुद्धिमान मनुष्य उसे कहा जो अपना घर चट्टान पर बना था, और मूर्ख उसे कहा जो अपना घर बालू पर बनाया। मेरे प्रियो, ये दो मनुष्य, दो घर, दो अलग अलग स्थान क्या है, किसको चित्रित करता है? मेरे प्रियो, ये दो मनुष्य दो तरह के मसीही है या दो कैटेगरी के विश्वासी है जो आज भी मसीही जगत में पाए जाते हैं। एक वो विश्वासी का ग्रुप जो बातें तो प्रभु यीशु और उसके वचन की करते हैं, परंतु चलते और करते अपने मन की। ये वो विश्वासी है जो वचन से बढ़कर मानवीय बुद्धि या सांसारिक सुविधा एवं वस्तु पर निर्भर होते हैं। ये वो मसीहियों का ग्रुप है जो अपना घर बालू पर बना रहे हैं। ये लोग हमेशा अपने किसी भी कार्य के आगे वचन से बढ़कर अन्य वस्तु को रखते हैं, जैसे कि अपने पारिवारिक जीवन को मानवीय प्रेम से बनाकर रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सेकुलर या दुनियावी शिक्षा से सही और अच्छा बनाना चाहते हैं। ये पैसों से अपने घर या अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद लाना चाहते हैं। ये सब बालू पर घर बना रहे हैं। ये सब करना या होना गलत बात नहीं है, पर वचन से बढ़कर इन वस्तु पर निर्भर होना गलत। मेरे प्रियो, ये यीशु की दृष्टि में मूर्ख है। यीशु की दृष्टि में मूर्ख है। दूसरा वह ग्रुप जिसको यीशु मसीह ने बुद्धिमान मनुष्य कहा, जिनके पास विश्व की सभी सुविधा होने के बाद भी वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर होते हैं। वह जिनको भी वचन मालूम है, जितना भी वो वचन सुना और सीखा है, उसे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं। वो अपने पारिवारिक जीवन को, अपने बच्चों को, अपने शादीशुदा रिश्ते को या अन्य सभी रिश्ते को वचन की नींव पर बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा बुद्धिमान मनुष्य वो है जो वचन को सुनकर उस पर चलता है, और मूर्ख वो है जो वचन सुनता है उस पर नहीं चलता। बुद्धिमान कौन है? वो है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे रखता है, अपने हर एक कार्य में परमेश्वर के वचन को आगे रखता है। उसे मालूम है क्योंकि परमेश्वर के वचन का स्थान आदि में था। वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, यानी वचन का स्थान शुरुआत में है। वचन का स्थान कलीसिया के पीछे नहीं, कलीसिया के आगे। विश्वासी के पीछे नहीं, विश्वासी के आगे। आपके घर के पीछे नहीं, आपके घर के आगे। यानी शुरुआत आपको आपके वचन से करनी चाहिए, क्योंकि वचन का स्थान कहाँ है? आदि में। यानी आप जब भी उठते हैं पहले वचन, यानी वचन का स्थान शुरुआत में है। जब आप वचन को आगे रखोगे, यानी वचन की नींव पर आप अपने घर को बनाओगे, तो वो लंबे समय तक टिका रहेगा, लंबे समय तक खड़ा रहेगा, लंबी दूरी तक वो जाएगा। मेरे प्रियो, बुद्धिमान विश्वासी वो है या वो ग्रुप है जो यीशु मसीह के वचन की अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं, जिनको अच्छी तरह से ज्ञान है। जब उनके ऊपर भी आंधी तूफान आती है, यानी सताव, विरोध, परीक्षाएं आती है, और उनको कहा जाता है कि यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह को भूल जाओ, मीटिंग में जाना बंद करो, नहीं तो हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, आपको हम सरकार की ओर से दिए गई सुख सुविधा नहीं देंगे, गांव से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तब वो कहते हैं कि आप हमें गांव से निकाल दो, घर से निकाल दो, या चाहे आप हमारे सिर को आप काट दो, हमें मार दो, आप जो करना चाहते हैं वो कर लो, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको यीशु मसीह के लिए शहीद होने की आशीष के बारे में मालूम है, और वो यीशु मसीह से और गले मिलने के लिए, यीशु को देखने की आशा में खड़े हैं, और उनको मालूम है कि प्राण देने तक हमें विश्वासी बना रहना है, तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। वो वचन से परिपक्व है, इसलिए वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ वो ग्रुप जिसको यीशु ने मूर्ख कहा, जिसके ऊपर भी विपत्ति आती है, परीक्षाएं आती है, आंधी तूफान भी आती है, यीशु को मानने के कारण उनके ऊपर भी यही परीक्षा आती है, और कहते हैं कि हम तुम्हें गांव से, घर से, देश से निकाल देंगे, आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, और आपको सरकार
परिवार की ओर से दी गई हर सुविधा हम आपको देना बंद कर देंगे, तब वो कहते हैं यस, मैं आज से यीशु को छोड़ देता हूँ, आज से मैं मीटिंग बंद कर देता हूँ, आज से मैं पास्टर को बुलाना बंद कर देता हूँ। कारण क्या है मेरे प्रियो? वो बालू के ऊपर घर बनाने वाला, जिसको वचन की ज्ञान नहीं है, जिसको ये मालूम नहीं है कि मैं यीशु के साथ हमेशा के लिए रहूंगा, स्वर्ग के लिए मैं आया हूँ, अनंत जीवन मेरा है, मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहूंगा। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं परदेसी हूँ। कारण यही है, बालू पर बनाने वाले आसानी से गिर जाते हैं, आसानी से यीशु को छोड़ देते हैं, आसानी से यीशु को छोड़ के अन्य रास्ते पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो बुद्धिमान कैटेगरी के मसीही जो मरने और मिटने तक भी यीशु के पास रहते हैं, शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, वो कभी गिरता नहीं है, वो कभी हारता नहीं है, वो दूसरे से लंबा टिका रहेगा, दूसरे से आगे जाएगा, दूसरों से ज्यादा देर तक वो खड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, आप मुझे बताए कि आप इन दोनों में से कौन से कैटेगरी के लिस्ट में आते हैं, कौन से ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हो? चट्टान के ऊपर या बालू के ऊपर जब यीशु आएगा आपको लेने के लिए, तब आपको कौन सी चट्टान पे खड़ा रहेगा? मेरे प्रियो, और ये दो स्थान, दो कलीसिया है, दो चर्च है, दो शिक्षाएं है, जहां पर एक बालू की शिक्षा, एक चट्टान की शिक्षा, यानी किसी कलीसिया में केवल वचन को छोड़कर अन्य चीजों को सिखाया जाता है, अन्य वस्तु को सिखाया जाता है, जिसके कारण से वो मजबूत नहीं बनती। और दूसरी तरफ वो चर्च, वो कलीसिया, वो पास्टर्स, वो शिक्षा जहां वचन की शिक्षा दी जाती है, वचन पर जीना सिखाया जाता है, वचन के ऊपर निर्भर रहना सिखाया जाता है, वचन से सब कुछ शुरुआत करना सिखाया जाता है। वो लंबा टिकते हैं, दूर तक टिकते हैं। मेरे प्रियो, वचन आपके आध्यात्मिक जीवन रूपी घर की नींव है। इसे और मजबूत कीजिए, और पढ़िए, और सुनिए, और वचन की नींव पर अपने घर को, अपने कार्यों को, हर एक काम को आप बनाए। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज के बाद अपने जीवन को आप वचन के नींव पर बनाओगे, इस वचन रूपी बाइबल के ऊपर आप खड़े होकर चलोगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।